मेरे बच्चों नमस्ते। और देवी देवता स्वरूप आपके मम्मी पापा को भी हमारा प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक, तो कहने का मतलब बेटा हम लोग तो बहुत आगे बढ़ ही रहे हैं। बूंद बूंद से हम लोगों का जो है ड्रम समुद्र सब भर ही रहा है बेटा। और आप लोग ऐसे एक एक परिभाषा रटते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब लॉकडाउन हटेगा। कोरोना तो भागे तो पक्का है, क्योंकि वो दुष्ट है ना। तो दुष्टों इस पृथ्वी पर जो है दुष्ट बहुत जल्दी भागे बेटा। जो अच्छे लोग रहते हैं, हम लोग तो अच्छे हैं, हमारी टीम अच्छी है तो हम लोग तो टिकेंगे बेटा। लेकिन जो दुष्ट स्वरूप है सब भाग जाएंगे। तो आइए हम लोग अच्छे बनते हैं। और आज जो है फैराडे का द्वितीय नियम पर हम चर्चा करते हैं। प्रथम नियम तो हो गया था, आज द्वितीय नियम है। देखिए यहाँ पर 3 वोल्टामीटर लिए हैं। एक कॉपर सल्फेट का वोल्टामीटर है, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का वोल्टामीटर है, तीसरा बेटा जिंक सल्फेट का वोल्टामीटर। वोल्टामीटर माने विद्युत अपवर्तनीय सेल। तो यहाँ पर हम बैटरी लगा करके तीनों को श्रेणी क्रम जोड़ दिए। जो सिरा धन प्लेट जो जुटा है बेटा, ये एनोड काम करेगा। यह एनोड है, धन वाला जुटा है ना। जिस इलेक्ट्रोड में धारा प्रवेश करती है उसे एनोड कहते हैं, और जिससे बाहर निकलती है उसे कैथोड कहते हैं। माने यह एनोड, यह कैथोड, यह एनोड, यह कैथोड, यह एनोड, यह कैथोड। जब हम विभिन्न वोल्टामीटरों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ करके समान प्रबलता की धारा को समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों को मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। जैसे बेटा कि क्योंकि कॉपर भी धनात्मक है, सिल्वर भी धनात्मक है, जिंक भी धनात्मक है, तो कॉपर भी कैथोड में मिलेगा और जिंक भी कैथोड में मिलेगा और सिल्वर भी कैथोड में मिलेगा और जिंक भी कहां मिलेगा? कैथोड में मिलेगा। तो यहाँ पर प्रयोगों द्वारा देखा गया है, यदि हम 96,500 कूलाम का आवेश डालते हैं, समान प्रबलता के समान आवेश, समान प्रबलता के समान धारा माने 96,500 कूलाम डाल देते हैं बेटा, तो इसमें कॉपर का तुल्यांकी भार कितना था बेटा? 31.75। इसलिए जो है कॉपर के मतलब यहाँ पर जो है 31.75 ग्राम जो है हमको यहाँ कॉपर मिलेगा 31.75 ग्राम, और सिल्वर का तुल्यांक 108। तो यहाँ हमको लिख कब? जब यहाँ से 96,500 कूलाम का आवेश जाए तब। अगर हम इसमें 96,500 कूलाम डालते हैं तो यहाँ पर 31.75 ग्राम कॉपर मिलेगा, यहाँ पर 108 ग्राम जो है सिल्वर मिलेगा, और यहाँ पर जानते हैं जिंक कितना तुल्यांक था? 32.69। इसलिए जिंक सल्फेट वोल्टामीटर कैथोड पर 32.69 ग्राम हमको क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा, क्योंकि हमने 96,500 डाला। तो ये नियम है बेटा कि यदि हम विभिन्न वोल्टामीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ करके समान प्रबलता की समान धारा को समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान यम का मान अपने इक्विवेलेंट मास द्रव्यमान अपने तुल्यांकी भार के बेटा समानुपाती होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं m1 बटे m2 इक्वल टू E1 बटे E2। तो यहाँ पर हम जो है इसकी सहायता से कोई भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का वोल्टामीटर है, कॉपर सल्फेट का वोल्टामीटर है और सिल्वर नाइट्रेट का वोल्टामीटर है। यहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉपर का द्रव्यमान मास ऑफ कॉपर बटे मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बटे इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। इस प्रकार अगर 3 राशि हमको मालूम रहे तो एक राशि की गणना कर सकते हैं। आइए परिभाषा लिखवाते हैं। आइए बेटा परिभाषा लिख लिया जाए। इस नियम के अनुसार यदि हम विभिन्न पदार्थों के वोल्टामीटर को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़कर समान प्रबलता की धारा को समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अर्थात m समानुपाती E। m क्या है? द्रव्यमान है। E क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार में परमाणु भार बटे संयोजकता।
तो यहाँ पर समानुपाती है, इसलिए m1 बटे m2 हो गया बेटा बराबर E1 बटे क्या हो जाएगा E2, क्योंकि समानुपाती में सूत्र ऐसे ही बनता है ना। अब यहाँ पर दो वोल्टामीटर लिए हैं, या इसको ले लेते हैं या इसको ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दो, या इसका कई भी कंडीशन बन सकता है। इसमें तीन कंडीशन बन सकते हैं। तो एक कंडीशन हम लिए हैं, मानिए लाल वाला विलेन और सिल्वर नाइट्रेट हरा वाला विलेन लिए हैं, तो मास ऑफ कॉपर माने पहले का द्रव्यमान बटे देखो बेटा पहले का द्रव्यमान बटे कॉपर द्रव्यमान, दूसरे द्रव्यमान बटे सिल्वर का द्रव्यमान इक्वल टू पहले का तुल्यांकी भार माने कॉपर का तुल्यांकी भार, दूसरे का तुल्यांकी भार माने सिल्वर का तुल्यांकी भार। तो MCU माने कॉपर का द्रव्यमान, MAG माने रजत या सिल्वर का द्रव्यमान, ECU माने कॉपर का तुल्यांकी भार, और उसका EAG माने रजत सिल्वर का तुल्यांकी भार। ये जो नोट लिखवाए हैं कोई जरूरी नहीं लिखी, ओनली फॉर नॉलेज। जब तुम लोग कोचिंग कभी खोलोगे बेटा तो बच्चों को समझाने के लिए। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यदि कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट के वोल्टामीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर, भाई है ना भाई, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट के वोल्टामीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर 96,500 कूलम का आवेश प्रयोग करते हैं, तो जानते हैं जब 96,500 कूलम डालते हैं बेटा उसके तुल्यांकी भार तो मिलेगा। तो यहाँ कैथोड पर कॉपर कितना मिला 31.75 ग्राम, क्योंकि कॉपर का तुल्यांकी भार इतना होता है, सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 होता है, इसलिए इसमें कैथोड पर 108 ग्राम सिल्वर मिलेगा, और जिंक का तुल्यांकी भार इतना होता है, इसलिए जो है यहाँ पर जिंक जो है 31.32 ग्राम मिलेगा बेटा। ठीक है, आइए सवाल लगाते हैं। आइए आप लोगों के सामने एक सवाल दिए हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत नंबर 1 का सवाल, जो भी पढ़ाया गया है वही सवाल है। तो समान विद्युत धारा 3 वोल्टामीटरों में प्रवाहित की गई। इस वोल्टामीटर में क्रमशः कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट के विलयन थे। यदि 1.585 ग्राम कॉपर प्राप्त हो और सिल्वर हो तो सिल्वर और जिंक की कितनी मात्रा प्राप्त होगी बेटा, जबकि दिया बेटा दिया रहता है, दिया है कॉपर का तुल्यांकी भार कितना था, 31.75 और AG का तुल्यांकी भार 108 और जिंक का तुल्यांकी भार 32.96। अगर नहीं दिया रहेगा बेटा तो परमाणु भार दिया रहेगा, परमाणु भार में हम संयोजकता से भाग कर सकते हैं, बराबर दिया रहता है, चाहे परमाणु भार देगा या तुल्यांकी भार देगा, है ना। तो आप देखो बेटा यहाँ पर ये सवाल हो गया तुम्हारा। तो कौन है, कॉपर सल्फेट है, पहले दो भी ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, देखिए M1 बटे M2 इक्वल टू E1 बटे E2 माने मास ऑफ कॉपर बटे मास ऑफ सिल्वर, माने कॉपर का द्रव्यमान बटे सिल्वर का द्रव्यमान, दो विलयन ले रहे बस, बराबर तुल्यांकी भार किसका, कॉपर का, और तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट सिल्वर का मान रखो। तो कितना दिया बेटा, मास ऑफ कॉपर दिया है, कॉपर का द्रव्यमान 1.58 देखो ये मिला है, देखो बेटा यहाँ पर कॉपर का द्रव्यमान दिया है बेटा, कितना ग्राम कॉपर प्राप्त होता है 1.585 बटे, तो सिल्वर का पूछ रहा है और जिंक का पूछ रहा है बेटा, बटे मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75 बटे सिल्वर का 108, तेरे गुणा करो बेटा, ये सिल्वर है तो हो जाएगा मास 3 गुणा
मास ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाई इसका पूरा इसमें 31.75 ये दशमलव बेटा बराबर बेटा इसका पूरा इसमें कर दो 1.585 गुणते 108 मास ऑफ एजी इक्वल टू 585 गुणते 108 डिवाइड 31.75 कितना है टोटल 5.3। हाँ ऊपर 171.18 डिवाइड 1.75 कितना है बेटा 5.39 ग्राम। तो सिल्वर की मात्रा 5.39 ग्राम। अब अगला सूत्र बनेगा बेटा पुनः 2 विलेन लेते हैं। दूसरा सवाल उसी में है 2 विलेन लेते हैं बेटा। कौन कौन लेते हैं? अब सिल्वर नाइट्रेट ले लो और जिंक सल्फेट ले लो, चाहे या फिर कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, तुम्हारी इच्छा। अब देखिए बेटा फिर पुनः M1 बटे M2 इक्वल टू E1 बटे E2 या फिर पहले 2 विलेन लेते हैं। कॉपर सल्फेट ले लेते हैं बेटा और जिंक सल्फेट, 2 विलेन लिए, या तुम्हारी इच्छा हो तो सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट भी ले सकते हो। अब M1 बटे M2 इक्वल टू E1 बटे E2 जब विभिन्न वोल्टामीटरों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ करके समान प्रबलता की धारा को समान समय के लिए प्रभावित करते हैं तो इलेक्ट्रोड और मुक्त पदार्थों के मान अपने अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो मास ऑफ कॉपर मास ऑफ जिंक इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ओवर बटे इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। तो कॉपर का द्रव्यमान निकाल दिया है खुद ही, कितना दिया है 1.585। मास ऑफ जिंक निकालना है। अरे भाई क्वेश्चन में सिल्वर और जिंक की मात्रा पूछ ही रहा है तो सिल्वर की मात्रा हमने निकाला, अब जिंक निकाल रहे हैं और क्या इक्वल टू इक्विवेलेंट कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75 बटे जिंक का तुल्यांकी भार 32.69 धीरे धीरे गुणा करो। मास ऑफ जिंक मल्टीप्लाई 31.75 इक्वल टू 1.585 गुणते 32.69। हमको मास ऑफ जिंक माने जिंक का द्रव्यमान निकालना है इक्वल टू 1.585 मल्टीप्लाई 32.69 डिवाइड 31.75 नीचे जाएगा, काटो पिटो, ये तुम्हारा काम है। 1.63 ग्राम। ठीक है बेटा, आइए एक सवाल और बात करते हैं। आइए बेटा इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ये सवाल दे दिए हम पेपर में छपने के लिए। यह सवाल जो है प्रश्नोत्तर नंबर 2 ग रहेगा, 2 का ग और 2 अंक का है, 2000 के दे दिए छपने के लिए, इसलिए इसको बिल्कुल रट्टा मार डालो बेटा। क्या है सवाल? कॉपर सल्फेट व सिल्वर नाइट्रेट विलेनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर व 1.188 ग्राम सिल्वर मुक्त हुआ तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। इसका माने बेटा यहाँ पर देखिए कॉपर का तुल्यांकी भार पूछ रहा है, माने देखो अब क्या क्या दिया बेटा, निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर, माने मास ऑफ कॉपर दिया है, कॉपर का द्रव्यमान 0.35 और
1.188 ग्राम सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर 1.188 ग्राम और ग्राम। कॉपर का तुल्यांकी भार निकालना है। इसी सूत्र से नहीं कि ये नहीं बेटा कि तुल्यांकी भार परमाणु भार बटे संख्या, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको ये लिखना है, फैराडे का नियम है ना बेटा, फैराडे नियम से निकालना है। तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर क्वेश्चन मार्क, जबकि इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार सिल्वर का दे दिया 108, कुछ नहीं है, बस धराशायी। फैराडे का द्वितीय नियम, ये समान प्रबलता की धारा को समान समय के लिए विभिन्न वोल्टामीटरों में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुख्य पदार्थों का मान अपने अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। m समानुपाती E m1 बटे m2 E1 बटे E2। मास ऑफ कॉपर बटे मास ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, कुछ नहीं है। सूत्र बन गया, फटाफट रखो। तो मास ऑफ कॉपर 0.35 डिवाइड मास ऑफ सिल्वर दिया है 1.188 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर पूछ रहा है, माने कॉपर का तुल्यांकी भार पूछ रहा है बेटा, और सिल्वर का तुल्यांकी भार दिया 108, धीरे धीरे गुणा तब हो जाएगा, धीरे गुणा बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई 1.188, धीरे गुणा कर रहे हैं यार, देखो ना, अरे भाई देखो धीरे गुणा कर दिए, बराबर, अब इसका इसमें कर दो क्या, 0.35 मल्टीप्लाई 108 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर माने कॉपर का तुल्यांकी भार इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई 108 बटे 1.188। बेटा डॉक्टर गुणा करो 37.8 बटे 1.188 हल करो बेटा, कितना आएगा 31.81। तो बस यही आपका आंसर है। तो आपका आज इसके पहले कितना निकाले बेटा चलेंगे, हम लोग जो निकालते थे 31.75 निकालते हैं ना, तो तुम घबराओ नहीं, ये तो वास्तविक मान है 31.75, लेकिन ये गुणा भाग करने जो है बेटा, अतः यही आंसर हम अपना मानेंगे, जो आंसर है वही दिखा जाएगा। लेकिन जबकि होता कितना इतना, तो उससे घबराओ मत, क्योंकि 1 पॉइंट का अंतर चलेगा। ओके।